हैं, लेकिन वो तो ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बराबर इधर बराबर उधर, कभी इधर कभी उधर, वो अपने सुविधा और अपने शर्तों के अनुसार राजनीति करते। बड़ी खुशी की बात है, बिहार के लिए गौरव का विषय है कि बिहार के एक सपूत को भारत रत्न मिला। कुमार को छोड़ दीजिए तो उन्होंने कुछ विकास की रेखाएं खींची, लेकिन बिहार को जातीय विद्वेष में ढकेलने का काम इनके दोनों शिष्यों ने किया, कर्पूरी जी के अनुयायियों ने, वो चाहे लालू प्रसाद जी हो चाहे माननीय नीतीश कुमार जी। नमस्कार, आप न्यूज फॉउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में जयंती मनाने की होड़ मची हुई है, चाहे राजद हो, जदयू हो, चाहे बीजेपी की हम बात कर लें, लेकिन जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं शताब्दी समारोह ये लोग मना रहे हैं, क्या लगता है कि और भी अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जो महान हस्तियां हैं बिहार में, उन्हें भी भारत रत्न मिलनी चाहिए? हमारे साथ बात करने के लिए हैं रालोसप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय कुमार। सबसे पहले तो आज जिस तरह से सभी लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे हैं, भारत रत्न केंद्र सरकार के द्वारा जो है उन्हें देने का ऐलान किया गया, कैसे देख रहे हैं? स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के पुरोधा थे और कल ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनकी जयंती मनाई है और उसमें अपार भीड़ हुआ, जन समर्थन देखने को मिला। और कल ही ये अवसर भी आ गया कि जिस दिन हम लोग जयंती मनाए उसी दिन ये घोषणा हुई कि ये मेरा चिर प्रतीक्षित मांग था। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा वर्षों से जब जब कर्पूरी ठाकुर जी का नाम कहीं आता है उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। ये मांग तो पूरी हुई, बड़ी खुशी की बात है। बिहार के लिए गौरव का विषय है कि बिहार के एक सपूत को भारत रत्न मिला, यही है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार हों या फिर लालू प्रसाद यादव हों, सभी लोग कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुरोधा हैं, हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। आपको भी लगता है ऐसा? उनके कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी तो जरूर ही लोग हैं, चाहे वो माननीय लालू प्रसाद जी हों या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हों। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उनके पद चिन्हों पर जिस तरह सामाजिक न्याय का नारा बुलंद माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, उस तरह से नीतीश बाबू भी कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी किस मुंह से कहते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं और उनका जन्मदिन मना रहे हैं? उन्होंने कपटी ठाकुर कहा था इनको। जिस समय राष्ट्रीय लोक दल 2 भाग में बटा था, च और क में, एक कर्पूरी लोक दल और एक चौधरी चरण सिंह लोक दल, तो उसमें यही लालू प्रसाद जी चरण सिंह के साथ गए थे और इन्होंने कपटी ठाकुर कहा था। आज जितने उनके शिष्य हैं, आज बिहार को सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया है। नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो उन्होंने कुछ विकास की रेखाएं खींची, लेकिन बिहार को जातीय विद्वेष में ढकेलने का काम इनके दोनों शिष्यों ने किया, कर्पूरी जी के अनुयायियों ने, वो चाहे लालू प्रसाद जी हों चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों। दोनों का ये काम रहा कि समाज को जाति में विखंडित कर दिया जाए, जोड़ने का काम कभी नहीं इन्होंने किया। अति पिछड़ा के नुमाइती ये सब बताते हैं। एक सवाल अभी है कि डॉक्टर श्री कृष्ण जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो भी बिहार के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन आज फलाफल जो दिखना चाहिए था वो कुछ नहीं दिख रहा है। क्या भाई देखिए, ना बात समझिए, समझने की बात है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी आधुनिक बिहार के निर्माता रहे हैं और उन्होंने जो लंबी लकीर खींची वो अभी तक कोई उससे बड़ा लकीर नहीं खींच पाया है, चाहे अपने को कोई पीठ कितना भी थपथपा ले। और वास्तव में सामाजिक न्याय के पुरोधा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी थे, जिन्होंने द्वैध शासन प्रणाली में 1939 में जमींदारी प्रथा में सुधार लाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि हमें जब भी मौका मिलेगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करेंगे।
और प्रथम मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। और 1939 में ही जो जमींदारी प्रथा में काला कानून था, भावली, जिसमें रैयतों का शोषण किया जाता था, उस प्रथा को समाप्त करके माननीय श्री बाबू ने नगदी किया था। और वही नगदी प्रथा आज भी बिहार सरकार रेंट ले रही है, उन्हीं के किए रास्ते पर। आज भी रेंट लगता है कि इतना रुपए एकड़ ज़मीन आपका रेंट लग रहा है, जो श्री बाबू का किया हुआ था। उसके पहले पूरे फसल का बंटवारा होता था, जो कि किसान का समूचा श्रम लगता था, पूंजी लगता था, और जमींदार उसके आधा बांट लिया करते थे। ये प्रथा समाप्त करने वाले बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जबकि वो भी जमींदार परिवार से ही आते थे उसके बाद। तो असल सामाजिक न्याय के तो सुधार उन्होंने किया था पूरे राज्य को, और आधुनिक बिहार को औद्योगिकरण किया, और आधुनिक बिहार का निर्माण की नींव उन्होंने रखी, विकसित बनाने की दिशा में उन्होंने काम किया। लेकिन अब तो वोट के राजनीति में, चूँकि कांग्रेस के लोगों को ये करना चाहिए था जो नहीं कर सके आज तक, श्री बाबू के नाम लेके जिंदा रहे, लेकिन आज तक कि उनको भारत रत्न नहीं मिला। मांगे उठती रही है, इसलिए पुनः मैं एक बार मांग करता हूँ कि ये काम भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी ही पूरा करेंगे, इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर जी का भी मांग शुरू से उठ रहा था। इन्होंने करके एक ऐतिहासिक काम किया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी इस कार्य को भी अवश्य पूरा करेंगे, और इसके लिए हम लोग उनके अनुग्रहित होंगे। ये बात तो है, उनको मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है, यही उनके साथ अन्याय है और बिहार के साथ अन्याय है। एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के क्या संभावनाएं जताई जा रही है? लगता है नीतीश कुमार कुछ है? ये बड़े लोगों की बात है। नीतीश कुमार क्या करते हैं, उनका एक हाथ करता है, दूसरा हाथ नहीं जानता है कि क्या करने जा रहे हैं। ये तो किंवदंती है, इसलिए उनके बारे में क्या कहना है। कुछ भी वो कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो अब ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो तो ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बराबर इधर बराबर उधर, कभी इधर कभी उधर। वो अपने सुविधा और अपने शर्तों के अनुसार राजनीति करते हैं, किसी के शर्तों पर वो राजनीति नहीं करते। वो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं। अगर उनका शर्त लगेगा कि हमको जहाँ भी सुविधा है और मेरी शर्तें मानी जा रही हैं, वहाँ रहेंगे, वहाँ जाएंगे। आने जाने में थोड़े कोई उनको परहेज है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था रालोसप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय कुमार का। इन्होंने कहा कि वर्षों का सपना जो है वह पूरा हुआ है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, लेकिन दूसरी तरफ हम मांग यह भी करते हैं और मुझे विश्वास है केंद्र सरकार पर कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी भारत रत्न मिले, तब जो है बिहार के लिए एक और भी बड़ा जो है गौरवान्वित करने वाला विषय रहेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।